वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2022 में रिलीज हुई एक बांग्लादेशी शॉर्ट फिल्म को लेकर आया हूँ। इसका नाम है टुनोया, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही टुनोया नाम की एक स्कूल गर्ल को दिखाया जाता है, जो किसी होटल के रूम में होती है। अभी थोड़ी देर पहले टुनोया बेहोश पड़ी थी। जब ये अपनी आँखें खोलती है तो ये अपने आप को एक होटल रूम में पाती है और इसी तरह इसके सामने एक लड़का कपड़े बदल रहा होता है। ये देखकर टुनोया के तो होश ही उड़ जाते हैं। इसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर कैसे आई, ये लड़का कौन है, क्या मेरे साथ बलात्कार हुआ। उसी वक्त पुलिस वाले इस होटल रूम में आकर उस लड़के को मार पीट कर पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। लेडी कांस्टेबल भी टुनोया को 2-4 छापड़ लगाते हुए घसीटते हुए उस रूम से बाहर लाने लगती है। टुनोया पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करने लगती है कि मुझे कुछ नहीं पता मैडम, मैं यहाँ पर कैसे आई। और इसी तरह इस होटल रूम में और भी काफी सारे लोग होते हैं, जो पुलिस वाले इन सारे लोगों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते रहते हैं। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद बेचारी टुनोया एक बेंच पर गुमसुम सी बैठी रहती है। इसके बगल में ही एक प्रोस्टिट्यूट औरत भी बैठी होती है। टुनोया समझ जाती है कि प्रोस्टिट्यूट केस में इसको पुलिस स्टेशन लाया गया। और शॉकिंग बात यह है कि उसी पुलिस स्टेशन में टुनोया के 2 और दोस्त भी होते हैं, लड़कियाँ। लेडी कांस्टेबल टुनोया के पास आकर दोबारा 2-4 छापड़ लगाते हुए पूछने लगती है कि तुम उस होटल रूम में करने क्या गई थी, क्या वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। टुनोया रोते हुए यही बात कहने लगती है कि मैडम मुझे कुछ नहीं पता, मैं उस होटल पर कैसे गई। मैं बस अपना स्कूल खत्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर निकली, गोलगप्पे खाने लगी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। वो लड़का भी कौन है मुझे नहीं पता। लेकिन पुलिस वाले टुनोया की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, क्योंकि टुनोया के 2 दोस्त है ना, वो 2 लड़कियां भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ दूसरे रूम में थे। इंस्पेक्टर इन दोनों लड़कियों के पास आकर पूछने लगता है कि तुम दोनों उस होटल में क्या करने गए थे। वो दोनों रोते हुए यही कहने लगते हैं कि वो 2 लड़के हमारे बॉयफ्रेंड्स हैं, प्लीज सर ये बात हमारे माँ बाप को मत बताइए। लेकिन टुनोया तो बार बार एक ही बात बोलती रहती है कि सर मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे जाने दीजिए। टुनोया की सहेलियों की बातें सुनने के बाद पुलिस वालों को टुनोया की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। यही सोचने लगती है कि टुनोया झूठ बोल रही है। उसके बाद इंस्पेक्टर टुनोया के फादर को कॉल करके टुनोया के बारे में बताने लगता है कि तुम्हारी बेटी ने बहुत बड़ा कांड किया, रंगे हाथों पकड़ी गई किसी होटल में एक लड़के के साथ। टुनोया का फादर शॉक में रहकर इंस्पेक्टर से ही बात कहने लगता है, नहीं सर, आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई है, मेरी बेटी ऐसा काम नहीं करेगी। बाद में टुनोया के बारे में इन्फॉर्मेशन बोलने के बाद टुनोया का फादर पुलिस स्टेशन पर आता है। अपने पापा को देखकर जब अपने पापा से बात करने ही वाली होती है तो टुनोया का फादर टुनोया से बात ही नहीं करता। टुनोया को पुलिस स्टेशन में देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। बाद में इंस्पेक्टर टुनोया के फादर को अपने कैबिन में बुलाकर टुनोया के बारे में गलत चीजें बताने लगता है कि तुम्हारी बेटी सिर्फ 9th क्लास है और इस उम्र में ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में जाने लगी। क्या तुमको अपनी बेटी की परवरिश करना नहीं आता? पैसों के लिए तुम अपनी बेटी के साथ कुछ भी करवा सकते हो। इंस्पेक्टर की बातें सुनने के बाद टुनोया का फादर बहुत शर्मिंदा होने लगता है। इसके मुंह से जवाब भी नहीं आता कि क्या बोलूं मैं। बस पेपर्स पर सिग्नेचर करके अपनी बेटी को अपने घर वापस लाता है। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर टुनोया की माँ टुनोया को फटाफट से अपने घर के अंदर ले जाकर दरवाजा बंद करके टुनोया को बहुत मारने पीटने लगती है, बहुत गालियाँ देने लगती है। क्या हमने तुमको ऐसी ही परवरिश दी थी? सारी सोसाइटी में हमारी नाक कटवा दी तुमने, हमारी इज्जत लुटवा दी। इस तरह से रोते हुए बहुत मारने पीटने लगती है। टुनोया को बोलने का मौका तक नहीं देती। घर के बाहर टुनोया का भाई दरवाजा ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन टुनोया की माँ दरवाजा ओपन ही नहीं करती और ना ही टुनोया का फादर टुनोया की माँ को रोकता। बस यही सोचता रहता है, क्या इसकी बेटी ने होटल जाकर वो काम किया या तो फिर कोई इसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। कल लोगों को, रिश्तेदारों को क्या जवाब दूं मैं। खैर दूसरे दिन जब टुनोया एग्जाम लिखने के लिए अपने स्कूल पर जाती है तो टीचर टुनोया को एग्जाम लिखने ही नहीं देती, क्लास से बाहर लाती है। कहने लगती है कि तुम एग्जाम नहीं लिख सकती, पहले प्रिंसिपल के पास जाकर परमिशन लाओ। तो टुनोया अपनी माँ को कॉल करके अपने स्कूल पर बुलाती है। तो टुनोया की माँ प्रिंसिपल के पास जाकर बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है, सर प्लीज मेरी बेटी को एग्जाम लिखने की परमिशन दीजिए, वरना इसकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी सर। प्रिंसिपल कहने लगता है, देखिए आपकी बेटी हमारे स्कूल में एग्जाम नहीं लिख सकती, लेकिन हाँ दूसरे स्कूल में लिखवाने का परमिशन दे सकता हूँ मैं। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये फैसला स्कूल मैनेजमेंट ने लिया। आपकी बेटी ने जो कांड किया वो सारे लोगों को पता लग चुका है। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आपकी बेटी की फोटो छपी है और ऊपर से हमारे स्कूल का नाम भी बदला। फिर भी टुनोया की माँ प्रिंसिपल से बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है, हाथ जोड़ती है, लेकिन वो प्रिंसिपल परमिशन ही नहीं देता। उसके बाद टुनोया का फादर भी न्यूज़पेपर में अपनी बेटी की फोटो देखकर शॉक में रह जाता है।
बहुत गुस्से से टोनया को कस के एक छापड़ लगाकर अपने काम पर जाने लगता है बिना टोनया से बात किए। टोनया के इस काम से टोनया का फादर सर झुकाकर बाजार में जाते रहता है और इसी तरह टोनया के फादर के जान पहचान के लोग टोनया के बारे में ही बात करते रहते हैं कुसुर पुसुर कि देखो उस बंदे की लड़की ने ऐसा कांड किया, होटल गई, किसी लड़के के साथ पुलिस स्टेशन भी गई। लोगों की बातें सुनने के बाद टोनया का फादर और दुखी होने लगता है। एक दिन टोनया का फादर बस ऐसे ही बाजार में जा रहा होता है तो इसके जान पहचान वाला एक बंदा टोनया के फादर से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ वो न्यूज़पेपर में पढ़ा। आप लोग तो इसके बारे में बात करेंगे ही, अगर लोगों का मुंह बंद करना है तो आप अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए, तभी लोग इस मामले को भूल सकते हैं। टोनया का फादर कहने लगता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी मेरी बेटी 9th क्लास में है, छोटी बच्ची है, वो इतना जल्दी शादी कैसे करे। वो बंदा कहने लगता है अच्छा जब आपकी बेटी होटल गई थी लड़के के साथ तब वो क्या छोटी बच्ची नहीं रही। इस तरह से कुछ गलत बातें बोलने लगता है। टोनया का फादर कुछ भी जवाब ना देते हुए चुपचाप वहाँ से चला आता है। दूसरी तरफ जब टोनया का भाई साइकिल से किसी जगह पर जा रहा होता है तो एक बंदा टोनया के भाई की साइकिल को रोककर कहने लगता है जब मैंने तुमको तुम्हारी बहन को लव लेटर देने के लिए कहा था तो तुमने क्या कहा था कि मेरी बहन ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बहुत ही शरीफ है, लड़कों को आंख तक उठाकर नहीं देखती। लेकिन बेटा अब क्या हुआ तुम्हारी बहन को, तुम्हारी बहन तो डायरेक्ट होटल चली गई, सब कुछ हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस बात से फील नहीं हूँ, तुम्हारी बहन को मेरे पास भी भेज दो एक बार। इस तरह से टोनया के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है टोनया के भाई के सामने ही। टोनया के भाई को बहुत गुस्सा आकर इस बंदे के चेहरे पर थूक देता है और उस बंदे को गुस्सा आकर टोनया के भाई को नीचे पटक कर बहुत मारने पीटने लगता है। थोड़ी देर के बाद जब टोनया का भाई वापस अपने घर पर आता है तो इसके बॉडी पर जख्मों को देखकर टोनया और उसकी माँ पूछने लगती है कि तुमको क्या हुआ। तो टोनया का भाई गुस्से से टोनया से कहने लगता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके आई हो और लोगों की बातें हमें सुनना पड़ रहा है। खैर इसके बाद टोनया का फादर टोनया की माँ से कहने लगता है अगर ये घर में रहेगी तो आसपास के लोग हमारी फैमिली के बारे में ही बात करते रहेंगे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है बाहर निकलने से, इसीलिए मैंने सोच लिया कि टोनया को तुम्हारे माँ के घर भेज दो, उसके नानी के घर, और उसी तरह वहीं पर ही उसकी पढ़ाई करेंगे। सो दूसरे दिन उसी तरह से टोनया की माँ टोनया को उसके नानी के घर पर भेजने के लिए रेडी हो जाती है। एक्चुअली टोनया को अपने माँ बाप से दूर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, लेकिन इसके फादर ने ऐसा डिसीजन लिया। टोनया की माँ को भी पसंद नहीं होता अपनी बेटी से दूर रहना, लेकिन क्या करें, सोसाइटी इनके बारे में ही बात कर रही है, जो नहीं है उसके बारे में भी। तो मजबूरन टोनया अपने नानी के घर पर जाती है, लेकिन टोनया अपने माँ बाप को बहुत मिस करती रहती है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ टोनया की माँ भी टोनया को बहुत मिस करती रहती है। घर में एक खालीपन सा महसूस होने लगता है इसको। खैर देखते ही देखते और कुछ दिन गुजरने के बाद फाइनली टोनया की बोर्ड एग्जाम्स होने वाले होते हैं। टोनया अपनी माँ को कॉल करती है थोड़ा ब्लेसिंग्स वगैरह लेने के लिए। टोनया की माँ बहुत खुश होने लगती है, उसको ब्लेसिंग देने लगती है कि बेटा एग्जाम्स अच्छे से लिखना। लेकिन टोनया का फादर टोनया से अभी तक बात नहीं कर रहा होता, लेकिन इसका गुस्सा ऊपर का दिखावा होता है। टोनया का फादर चोरी चुपके टोनया के एग्जाम सेंटर पर जाकर दूसरी लड़कियों से पूछने लगता है कि बेटा आज पेपर कैसे आया। हल्के से टोनया की केयरिंग करने लगता है कि पता नहीं मेरी बेटी ने एग्जाम कैसा लिखा होगा। और कुछ दिन गुजरने के बाद टोनया एग्जाम्स में पास हो जाती है फर्स्ट क्लास में। सो एक दिन टोनया की माँ टोनया के फादर के पास आकर कहने लगती है कि अब तो हम हमारी बेटी को वापस घर बुलवा लें, अब तो 1 साल के ऊपर भी हो गया, सारे लोगों ने उस मामले को भूल चुके होंगे। लेकिन टोनया का फादर साफ मना करने लगता है कि वो यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, वो वहीं पर रहेगी, वहीं पर उसकी पढ़ाई होगी। इस तरह से इसको मनाने की कोशिश करने लगती है। उसी वक्त टोनया अपनी माँ को कॉल करके एक बुरी खबर सुनाने लगती है कि इसकी नानी की डेथ हो गई। यह सुनने के बाद सारे लोग शॉक में रह जाते हैं। फटाफट से ये लोग वहाँ पर जाते हैं। उसके बाद टोनया का फादर टोनया को वापस अपने घर लाने लगता है, लेकिन रास्ते के दरमियान में टोनया का फादर टोनया से बात ही नहीं करता। घर आने के बाद टोनया के फादर ने टोनया के लिए एक लड़का ढूंढ लेता है। टोनया के फादर से ही कहने लगता है कि कल लड़के वाले टोनया को देखने के लिए आ रहे हैं, उसको अच्छे से रेडी शेडी करके रखो। ये सुनने के बाद टोनया की माँ शॉक में रह जाती है, पूछने लगती है कि आप क्या बात कर रहे हो, हमने डिसाइड किया था ना कि हमारी बेटी को आगे तक पढ़ाएंगे और आप ही ने कहा था ना कि वो अभी छोटी बच्ची है। लेकिन टोनया का फादर कुछ भी जवाब नहीं देता। सो बाद में टोनया की माँ टोनया के पास आकर यही बात कहने लगती है कि हमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हारी शादी होगी। टोनया बहुत रोते हुए अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी, माँ अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से पोजीशन पर रहना चाहती हूँ। टोनया की माँ दिल दुखाने वाली बात कहने लगती है कि बचपन से लेते हुए अब तक तुमने अपनी मर्जी से ही किया,
क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, क्या पढ़ाई करना है, हमने तुमको नहीं रोका और तुमने उस घटिया होटल पर जाकर कांडवान भी किया। टोनया रोते हुए कहने लगती है कि माँ, आपको आपकी बेटी पर भरोसा नहीं? मैंने कोई भी गलती नहीं की माँ, लेकिन आप लोग मेरी बातों पर क्यों यकीन करोगे? आप लोगों ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि वहाँ पर क्या हुआ। जो लोगों ने कहा वही सच मान बैठे आप लोग। खुद मेरे माँ बाप मुझे नहीं समझ सकेंगे तो मैं किसको समझाऊं? अगर मैंने गलत काम किया तो अभी का अभी मेरा मेडिकल टेस्ट करवाओ। अगर उस बंदे ने मेरे साथ कुछ किया होता तो मुझे पता लग जाता ना। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ माँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अब बाहर रहकर टोनया का फादर भी टोनया की बातें सुनकर बहुत दुखी होने लगता है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है, मतलब उस दिन क्या हुआ था वो दिखाया जाता है। एक्चुअली उस दिन टोनया एग्जाम खत्म करके अपने क्लास के बाहर होती है। तभी टोनया के पास इसके 2 सहेलियां आती है और टोनया यही सोचकर दुखी होती है कि इसने 2 सवालों के जवाब नहीं लिखा। टोनया के फ्रेंड्स कहने लगते हैं, अरे यार ये सब कुछ छोड़ो, तुम्हारे लिए एक बंदा बाहर वेट कर रहा है, चलो ना बाहर चलते हैं। टोनया कहने लगती है कि मैंने तुमको ऑलरेडी कहा ना, मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज। उसके 2 दोस्त कहने लगते हैं, अच्छा ठीक है बाबा, चलो स्कूल के बाहर जाकर गोलगप्पे खा कर आए। इस तरह से टोनया और उसके 2 दोस्त गोलगप्पे खाने के लिए बाहर जाते हैं। और शॉकिंग बात यह है कि यहाँ पर इन दोनों लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स ऑलरेडी होते हैं। वहीं पर एक और लड़का भी होता है जो काफी दिनों से टोनया को फॉलो करते रहता है, लेकिन टोनया इसको भाव ही नहीं दे रही होती। जब बातें करते हुए जब टोनया गोलगप्पे खा रही होती है तभी ये बेहोश होने लगती है। मतलब टोनया के फ्रेंड्स ने ही इसके गोलगप्पे में बेहोशी की दवा मिलाई। जब टोनया अपनी आंखें खोलती है तो ये उस होटल में होती है, लेकिन जब तक वो लड़का टोनया को कुछ करता तभी इस होटल के पास पुलिस वाले आ जाते हैं, राइड मारते हैं। टोनया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, खामाखा बेचारी बदनाम हो जाती है। खैर प्रेजेंट डे पर टोनया रेडी शेडी होने लगती है क्योंकि लड़के वाले आज देखने के लिए आ रहे हैं। रेडी होने के बाद अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लेकर अपने माँ बाप के सामने जाती है। तो टोनया की माँ टोनया को देखकर बहुत खुश होने लगती है, हक करने लगती है कि मेरी बिटिया कितनी सुंदर नजर आ रही है। थोड़ी देर के बाद लड़के वाले टोनया के घर पर आते हैं, टोनया को देखते हैं। उसी वक्त ब्रोकर टोनया के फादर को साइड में बुलाकर कहने लगता है कि लड़के वालों को थोड़ी डिमांड्स है। एक्चुअली आपकी बेटी तो लड़के वालों को पसंद आ गई, लेकिन लड़के वालों को आपकी बेटी के बारे में वो बात भी पता है, आपकी लड़की होटल गई थी, सो आपकी बेटी तो अब वर्जिन नहीं रही, इसीलिए वो कुछ ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। इसकी बातें सुनने के बाद टोनया के फादर को बहुत गुस्सा आता है। लड़के वालों के पास जाकर ये कहने लगता है कि आखिरकार आप मेरी बेटी के बारे में क्या जानते हो जो ऐसे अनाप शनाप बातें कर रहे हो? क्या मेरी बेटी बाजार में मिलने वाली कोई चीज है जो मेरी बेटी को सेकंड हैंड कहा? मैं खुद इस रिश्ते को ठुकराता हूँ। आप जैसे लोगों के घर में मेरी बेटी खुश नहीं रह सकती। इस तरह से उन लोगों को भेज देता है। बाद में टोनया का फादर टोनया के पास आकर अपनी गलती का एहसास होते हुए टोनया को हक करने लगता है। बिना सच को जाने टोनया के फैमिली वालों ने टोनया पर उंगली उठाया, ना इसकी बात सुनी ना इसको समझा, बस दूसरे बंदे क्या कह रहे वही सुना। इस तरह से ये सच्ची कहानी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।